अरे अमित शाह देखिए, ये हमका काम नहीं दे रहे हैं, हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन गया है, रोजगार भी कब मिल जाएगा? बेटा कब कैसे बता सकते हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। हर उस व्यक्ति के मन में मोदी है, हर उस व्यक्ति के मन में बीजेपी है जिसके दिमाग में धर्म है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देश पहले है, सर्वोपरि है, जिसके लिए डेवलपमेंट पहले है, उसके लिए बीजेपी पहले नहीं है। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज हमारे राम आ गए, हमारे राम अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। भाई साहब, ये भाई हमका रोजगार नहीं मिल रहा है। पीके है के हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तुम बेरोजगारों को रोजगार दिलावे। तो कहाँ मिलेगा रोजगार? दिमाग के ढक्कन, पुलिस वाले आम आदमी होते हैं, देश के नेता नहीं। देश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं। इस देश को रोजगार मोदी दिला सके भाई, रोजगार मोदी दिला सके भाई, रोजगार मोदी दिला सके। वोट डालिया मोदी जी को, वही तुझे रोजगार दिलाएगा। मोदी को बस 5 साल और दे दे बेटा। ये मोदी कौन है जौन हमका रोजगार दे सकता है? जी का देखो, सब ऊ का नाम रट रहा है। हम जो देखा, हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। राम मंदिर के नाम पर वोट बिक रहा था। ये देश का लोग ही जान गया था कि मंदिर का मैन्युफैक्चर कौन किया है। राम को लान वाला उनके साथ ही रहता था। ये देश का करोड़ों लोग महंगाई, शिक्षा और रोजगार का प्रॉब्लम ऊकरे पास लेकर जाता है, और वो तनकी सा वोट लेकर देश का तकलीफ दूर कर देता है। किसी का घर बनाना पुण्य का काम है, और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है। कहो भक्त, क्या पीड़ा? योगी महाराज, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मंदिर तो बनवा दिए हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगार और महंगाई। 2024 इलेक्शन के बारे में सुना है? जी नहीं। जल्द आने वाले हैं। वोटर आईडी बनवाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि मोदी जी ने अयोध्या की गोद में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दिया है। बस इस बार भी आशीर्वाद दिया, रोजगार मिल जाएगा। रॉन्ग नंबर है, ई रॉन्ग नंबर है। योगी जी इलेक्शन जीते खातिर आप जो स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है, उल्लूल हो चुका है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हम समझाता हूँ, हम सब देश का नागरिक है ना। हाँ है तो अगर देश का नागरिक महंगाई, रोजगार का समस्या लेकर आपके पास आता है, तो आप क्या करेगा? देश की शिक्षा और विकास पर काम करेगा, या उका ई बोलेगा कि 2-4 सालों में हमने तो और मंदिर बनवाई दिया है, ऊ वास्ते हमका ई इलेक्शन में दोबारा वोट डाली आओ, फिर हम देश की अर्थव्यवस्था पर काम करेगा। का मतलब हुआ? जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, अगर नेता देश का अर्थव्यवस्था पर काम करता तो वो फोकस करता देश के विकास में, मुफ्त शिक्षा देता। वो सब छोड़कर मंदिर के चक्कर में काहे पड़ता है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूं, मोदी फिरकी ले रहा है। अंकल, जब तक लिखत में रोजगार ना मिले, भाजपा को वोट बन डालना। हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन का समय हो चुका है। जैसे ही ये मंदिर का उद्घाटन होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यही होना है, सबको पता है, और फिर मोदी के पक्ष में दिखाया जाएगा। तुम कुल मिला के देख लो देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा क्या था? शाइनिंग इंडिया, यानी भारत की तरक्की, चमकता भारत। ठीक, उसके बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस का नारा पहले क्या था? गरीबी हटाओ, डेवलप इंडिया। ठीक है, ये सब था। उसके बाद फिर कांग्रेस दोबारा जीती, तो उस टाइम पे विपक्ष में कौन था? आडवाणी जीते। नारा क्या था? मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। ठीक, उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, उसका नारा क्या था? हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ठीक, यानी पिछले जितने भी नारे थे, हर नारे में देश की तरक्की, देश की आवाम की तरक्की की बात हो रही थी। लेकिन जब से मोदी जी आ रहे हैं, क्या नारा मिल रहा है? अब की बार मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। फिर से मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। अब की क्या आएगा? जो राम को लाए उनको लाए, देश गया भाड़ में। ठीक, देश की तरक्की की तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। हिंदू धर्म के जो लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन करते हैं।
इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। सब वोटरवा आईडी लेके 2024 इलेक्शन का लाइन में लगा था। पूरा 2 घंटा बाद हमरा नंबर आया। मोदी जी हमका रोजगार दिलवाई दो। हैं? अपॉइंटमेंट वाला लेटर किधर? अरे चलिए भाई। अरे अमित शाह देखिए, ये हमका काम नहीं दे रहे हैं। हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन गया है, रोजगार भी कब मिल जाएगा? बेटा कब कैसे बता सकते हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। रास्ता दो ना। अरे लेकिन हमका काम कब मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे? वोट यहाँ डलवा लिया और रोजगार पाकिस्तान में। निकालो कोई इसको। जाइए निकलिए ऐसे। चलिए चलिए ऐसे चलिए जाइए। हमका रोजगार मिलना मुश्किल साबित हो रहा था। अब एक ही तरीका था, हम हर इलेक्शन में पार्टी को वोट डालो। ईमा से कोई एक तो ऐसा पार्टी होगा जो उन मंदिर की जगह रोजगार देगा। कदम मोदी नहीं तो कौन? अरे जिस दिन इस देश में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाए, स्कूल पर हो जाए, कॉलेज पे हो जाए, हॉस्पिटल पे हो जाए, डेवलपमेंट पे हो जाए, रोजगार पे हो जाए और देश की बेसिक स्थिति सुधरने पे हो जाए, उस दिन बात करना राहुल गांधी के मुकाबले कहाँ है? ठीक है भाई, जब मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा तो तुम कैसे कह रहे हो कि मोदी वर्सेस कौन? मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ लें। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में स्कूलों के नाम पे इलेक्शन लड़ लें। पूरा राजस्थान का इलेक्शन देखा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन देखा, एक बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। मोदी जी ने क्या कहा? जय बजरंगबली। ठीक है भैया, शमशान कब्रिस्तान, ये चल रहा है। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। अहंकार से नहीं बोलता हूँ, नफरत नहीं फैलाता हूँ। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है। जनता ही ये कह रही है कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए। जनता, देखो एक बात बता रहा हूँ, जिसे आप जनता समझ रहे हो ना, वो देश की जनता नहीं है, वो बीजेपी के समर्थक है। हर उस व्यक्ति के मन में मोदी है, हर उस व्यक्ति के मन में बीजेपी है जिसके दिमाग में धर्म है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देश पहले है, सर्वोपरि है, जिसके लिए डेवलपमेंट पहले है, उसके लिए बीजेपी पहले नहीं है। देश में बात होनी चाहिए एजुकेशन की, रोजगार की। ठीक है कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज हमारे राम आ गए, हमारे राम अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। रोजगार है कहाँ रे तू? बहुत ही कन्फ्यूजिया गया हूं भगवान। हमरे देश की जनता कुछ तो गलती कर रहा है जौन उस तक शिक्षा और रोजगार पहुंच नहीं रहा है। इस ससुरा मोदी राम लाया या राम मोदी लाया, समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान। हमका रोजगार चाहिए, बस इस देश को महंगाई मुक्त कराए दीजिए प्लीज। कुछ तो बोलिए। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स। जी।